बात करते हैं बाजार की मेजर इंडिसेस की और कल के सत्र की। कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा, इस हफ्ते की गजब शुरुआत होती हुई नजर आई। इस तरह का ट्रेडिंग सेशन मानो कई दिनों से, कई सालों से भारतीय बाजार ने नहीं देखा था। जबरदस्त रैली, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स की तेजी एक ही दिन में, एक ही सत्र में। निफ्टी में 900 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग 24,924 के लेवल्स पर। उम्मीद यही की जा रही थी कि 25,000 के दर्शन भी कल ही कल हो जाएंगे। पॉइंट वाइज अगर देखेंगे, पहली दफा इस तरह की तेजी बाजार में देखने को मिली। हालांकि परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो फरवरी 2021 के बाद के हमने पहली बार इस तरह के सेंटिमेंट्स बाजार में जबरदस्त रैली के देखें। इंडियन मार्केट्स ने ऑलराउंड मजबूती तो देखी और बीएसई लिस्टेड कंपनीज की अगर बात करें 16 लाख करोड़ के मार्केट कैप को ऐड करता हुआ इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन ये नजर आया। फैक्टर्स एट प्ले कौन से थे? जो भी सारे इवेंट्स हो रहे थे, जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हो रहे थे, वो सारे के सारे बाजार के हक में जा रहे थे। एक तो इंडिया चाइना सीज फायर की खबर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ये सबसे बड़ा हाईलाइट कहा जा सकता है। इसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड डील और साथ ही मॉनसून का अपडेट जो आईएमडी की तरफ से आता दिखा। समय से पहले मॉनसून आने की संभावना, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपडेट भी भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव तो साबित हुआ ही। निफ्टी में 24,924 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के गेन्स और ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ये तेजी जो है लगातार बढ़ती रही। डिम्पी, आज के सत्र में जो पोजीशन लेकर बैठे हैं या फिर जो नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बाजार की इस रैली को प्ले आउट करने की बात सोच रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं आपके क्वेश्चन के साथ ही शुरू करता हूं कि जो पोजीशंस लेके बैठे हैं देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो कल पोर्टफोलियो में बहुत ज़बरदस्त उछाल हुआ और जिनके पास पोजीशंस थोड़ी पुरानी थी उनका कल दिन बहुत अच्छा था। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो मौके की तलाश में रहते हैं कि हमको थोड़ा डिप मिले तो हम प्लस करके वापस पैसे बनाएंगे वो उनके लिए ये सेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनको डिप मिला नहीं, कायदे से नहीं मिला। अगर आप देखें 24,400 से 24,000 तक ही पहुंचे थे, इससे ज़्यादा नहीं डिप आया। एक बार वापस से चार्ट दिखाएगा, आपको थोड़ा और क्लियर कर दूंगा उसी चार्ट से। उसके बाद फिर इसको हटा के ये वाली प्लेट रखिएगा जो भी आपने स्क्रीन पर दिखाई है। तो स्विंग ट्रेडर्स का बहुत बड़ा पैसा नहीं बना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप यहीं पर ही तो खड़े थे जब ये युद्ध चल रहा था, आप यहीं ही खड़े हुए थे, आप कहीं गए नहीं थे बहुत ज़्यादा नीचे। लोगों को वेट था कि उनको यहाँ तक आके पैसा मिल जाएगा, यानी कि 23,800 तक या 23,500 तक उनको आके मिल जाए, बट हुआ ही नहीं ऐसा तो। और उसके बाद बाजार ने यहीं से ही ऊपर खींच दिया, यानी कि इस लाइन को ब्रेक कर दिया। कहने का मतलब है कि स्विंग ट्रेडर्स तो बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाए, लेकिन इन्वेस्टर्स का तो बल्ले बल्ले हुई। अब आप ये सोचो, 900 पॉइंट बढ़ना मजाक नहीं है। 900 पॉइंट अपने आप से नहीं बढ़ा, इसका मतलब किसी शेयरों की वेटेज से ही बढ़ा होगा। अब इसको हटाइए जरा, वो फ्यूचर वाली प्लेट रखिएगा। प्रीमियम्स अभी भी हैं, 126 पॉइंट्स के प्रीमियम कम नहीं होते हैं। लॉन्ग पोजीशंस बनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि बाजार चलने के बाद खिंच गया है, बहुत महंगा हो गया है, तो पुट कॉल रेशो से चेक किया जाता है। तो मैं आपको पुट कॉल रेशो इसकी निफ्टी की बता देता हूँ। इस समय जो चल रही है वो 1.29 है। टिपिकली 1.5 पे महंगा और 1.25 से महंगा होना शुरू होता है, तो हम निफ्टी के लिहाज से महंगा होना शुरू हो रहे हैं। क्या ये फिजल आउट हो जाएगा? ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, बाजार बहुत स्पीड से और चलेगा, इस पे मेरे को अब थोड़ा सा डाउट है। और आज के मैं पॉइंट्स इसीलिए जोड़ रहा हूँ। एक और चीज़, जब मैंने कल आपको अभी थोड़ी देर पहले एफआईएस के नंबर बताए थे, मैंने ये पॉइंट आपके सामने बहुत गौर से रखा कि सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद एफआईएस की होल्डिंग में मेजर बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब कल जो तेजी आई है, एफआईएस का पार्टिसिपेशन उस तर्ज पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा मैच करने की कोशिश होगी। इसलिए अगले 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन के निकलेंगे। अभी कंसोलिडेशन के स्टॉप लॉसेस क्या हैं जी, और टारगेट क्या है? जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस तेजी के पास सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस क्या थे? 24,400 और 500, वो अब आपके सपोर्ट हो गए। 24,800 आपका सपोर्ट हो गया, ये हमने लिखे हैं आपके लिए। 24,500 और 24,800 ये रेजिस्टेंस थे पहले, ये अब सपोर्ट बन गए। अब रेजिस्टेंस क्या? अब 25,000 के ऊपर जहां जहां जाओगे, हर 200-200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस आएगा। 25,200 पे भी आएगा, 25,400 पे भी आएगा। ठीक है, ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो गए। तो निफ्टी के अंदर आज का दिन कुछ नहीं करना, थोड़ा और सेटल हो जाने दो, 1 से 2 दिन और जाने दो, उसके बाद फिर आ जाना। ध्यान रखा जाए, अपने दिमाग में 2 पिक्चर अच्छे से छाप लेनी चाहिए कि हमारे पास
बहुत स्ट्रांग होल्डिंग्स है, जिन्होंने पकड़ रखा है बाजार को, वो मजबूत इंस्टीट्यूशनल्स हैं। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी सडन मूव और बड़ा मूव आएगा, मार्केट अपने आप को थोड़ा सा ठहराएगा और रोकेगा भी। एग्जैक्टली बुकिश वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज थोड़ा रुकने का और शांति का दिन है। ठीक है, थोड़ा रुकने और शांति का दिन है। डिम्पी, क्या यही चीज निफ्टी बैंक पर भी एप्लीकेबल होगी? कल क्यों हमने देखा है कि 1800 पॉइंट के आसपास की शानदार तेजी रही, 12 में से 11 शेयर चढ़े और जो हैवीवेट्स हैं आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ने मदद की है। और मतलब जो नया हाल फिलहाल बना था उससे बमुश्किल 400-500 पॉइंट की दूरी रह गई फिर से। हाँ, वो देखो था। और उस समय मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, उस समय सिर्फ 34% एफआईज लॉन्ग हुआ करते थे, आज वो 50% है। जिस समय पिछली बार बैंक निफ्टी का हाई लगा था, हम युद्ध में नहीं गए थे, यानी कि हम लड़ाई के फॉर्म में नहीं गए थे। अब हम वापस बार जब ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं तो लड़ाई से पार होके लगा रहे हैं। आप सोच के देखो कितनी गर्मी है बैंक निफ्टी के अंदर, कि सारे मैटर्स देखे लेकिन ये अपने उस बॉर्डर लाइन को भी अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया। ये बॉर्डर लाइन अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो मैंने आपके लिए ड्रॉ की हुई थी, ये एग्जैक्टली में 54,000 होना चाहिए। एक दिन 54,000 दिखाता है, अगले दिन भुप भुप करके एकदम से फिर से ऊपर आ जाता है और इसने आपको मौका ही नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार की जो तेजी आई है ना, ये स्विंग्स वालों को बहुत अच्छा पैसा नहीं देके गई है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा देके गई है। इसलिए लेसन क्या है? लेसन ये है कि मार्केट्स के अंदर जब भी कोई मेजर फॉल आए, किस्तों में धीरे धीरे करके बाजार को प्लस करो। फिर चाहे आप इंडेक्स को करो चाहे स्टॉक्स करो, जैसे मर्जी करो। उसके अंदर दो ही चीज़ चेक कर लेना उस समय कि कोई वैल्यूएशन या कोई मेजर क्रैक की प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा एफआईस कितना खड़ा है लेके माल। बस ये दो चीज़ें उस समय चेक करो। जब भी डिप आए, अब मैं फिर से बोलता हूँ, अगर अब भी डिप आएगा ना तो हम डिप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले डिप आ जाए। बोले नहीं आया सर तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बॉस इसी के साथ ही चलना होगा। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बाय तो नहीं बोलूँगा। हाँ, ले रखा है तो थोड़ा बहुत होल्ड कर लो। स्टॉप लॉसेस टारगेट इसके बताता हूँ क्योंकि ये 55,300 पे ऊपर बंद हुआ है, तो इसलिए पहला सपोर्ट 55,000 का, दूसरा सपोर्ट 54,800 का भी स्क्रीन पर छपा आएगा। आप उसको देखिएगा, ग्राफ को हटा दीजिए आप। और ऊपर जाते समय हर 200-250 पॉइंट इस पर भी रेजिस्टेंस आएगा। 55,500 और 55,800 दो रेजिस्टेंस एरिया हैं। बोले आज फिर कुछ नहीं करें, आज का इंडेक्स की छुट्टी कर सकते हैं। आज इंडेक्स की छुट्टी करो, लेकिन स्टॉक्स की छुट्टी नहीं है। तो स्टॉक्स में आज बहुत सारे नंबर्स आने हैं, खूब स्टॉक्स में काम करो, किसी ने आपको कोई मना नहीं किया। और ध्यान रखा जाए 18 का विक्स है, विक्स को कम से कम 2% और नीचे जाना होगा, मतलब 2 पॉइंट और नीचे जाना होगा। 16 पे आपका कंफर्ट आएगा, अभी 18 है, ये थोड़ा भी शूट करेगा ना तो इस सारी तेज़ी को कैप भी करेगा। बी अवेयर, थोड़ा सावधान, बस इतना ही पॉइंट्स में रखना चाहता हूँ। और मेरे पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं बोलने के लिए, और मेरे को लगता है इससे ज़्यादा समझना भी नहीं चाहिए मार्केट्स में। तो जो बाजार कर रहा है उसको देखिएगा भी, ठीक है जी। पीसीआर वगैरह मैंने आपको बता दिया, एफआईएस की होल्डिंग बता दी है, सब कुछ बता दिया। हाँ, और एक और पॉइंट, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी में पहले ट्रेड करना है ना, तो आपके पास दोनों राइट है। पहले मैं बताता था कि निफ्टी में करो या बैंक निफ्टी में करो, अब आप चाहो तो दोनों में कर सकते हो, बट निफ्टी स्लाइटली महंगा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कभी भी ट्रेड लेने का डिप में वो बैंक निफ्टी के साथ ही लूँगा। तो ये रफ हमने आपके सामने आइडिया या सारा ट्रेड का डाटा रख दिया।